बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह दिल से दुआएं देती हूँ आप सबको कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और जब तक ज़िंदगी अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं करे, किसी की कोई तकलीफ़ बीमारी तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर करते हैं उसको, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज दिल बड़ा उदास हो रहा था मेरा, यानी रोज़ ही होता है वो तो मेरा, बस ये होता है कि मैं अपने काम में लगी रहती हूँ और अपने की बड़ी याद आती है। तो आज है ना, मैं मोहतर को लेके जा रही हूँ उसके मामू के घर, उनसे मिलवाने के लिए। और उनके सामने ही जो है ना मेरी अम्मी का घर है, तो मैंने कहा मैंने काफ़ी महीनों हो गए मुझे गए हुए, तो आज मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। अम्मी का घर, अम्मी भी नहीं है, घर भी नहीं है, मगर वो जगह तो है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी जो है ना मैं साथ लेके चलती हूँ, थोड़ा दिखाती हूँ। और बस मेरा जाने नहीं होता, कोई है ही नहीं वहाँ पे, तो मैं जाके क्या करूँगी। वैसे तो मैं बड़ी खुशी खुशी जाती थी रोज़ाना, अम्मी की जा रही हूँ, अम्मी की जा रही हूँ। अम्मी नहीं है तो अब कहाँ जाऊँ। तो लड़कियाँ जो होती हैं ना बड़ी खुश होती हैं वो कि अपनी माओ के घर जाती हैं, तो बड़े एक मान से जाती हैं कि ना हम अपनी अम्मी के घर जा रहे हैं। और जब माँ बाप नहीं होते ना तो बस फिर कोई लड़कियों का घर नहीं होता, लड़कियों का कोई घर नहीं होता। तो खैर अभी मैं चलती हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलें और देखती हूँ मैं कि वहाँ पर अभी क्या चेंजिंग हुई अम्मी के घर। और क्या वहाँ पर गली देखकर, बस सारी चीज़ें देखकर ना मुझे वो एकदम ऐसा लगता दिमाग जो है ना पीछे चला गया, सारी यादें आती हैं सब पीछे से ना, सारी जो भी होता है। हम यहाँ पर स्कूल जाते थे, इस रास्ते से हम अम्मी से मिलने के लिए जाते थे, बच्चे हमारे खेलते हुए जाते थे। तो रास्ता तो वही है, बस घर भी वही है, लोग नहीं है। तो चलते हैं। तो आज बस अभी दिन छोटे हो गए, निकलते निकलती है ना इतना टाइम हो गया कि बस मगरिब पढ़ के ना हम जा रहे हैं। खाना ना भी बनाना होता है और आज मेरी कमर में भी दर्द था सुबह से, तो बस इसी वजह से लेट हो गए। उसको तो बस बाहर छोड़ दो। चलो चलो जाओ। अल्लाह कहाँ जा रहे हो? वो देखो जरा। अरे टाटा भी कर दिया, मुझे तो लेके जाओ भाई, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो हुसैन? हुसैन मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो आप? यही है टाटा टाटा टाटा। देखो कितना हो रहा है। क्या हो, रक्षा नहीं मिला? ये रक्षा की आवाज आती रही है। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का विंटर ग्लो लोशन, और ये तमाम स्किन टाइप के लिए बेहतरीन है। और जैसा कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है तो हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो ये लोशन बहुत ही अच्छा है, इतना सॉफ्ट है और खुशबू भी बहुत प्यारी है। और इसको जो है ना आप 2 टाइम अपने फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर और नेक के ऊपर जो है ना आप मसाज करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन भी जो है ना फेयर होना शुरू हो गई है और बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से दिखा रही हूँ 150 ml की बोतल में ये। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी होगा। और मैं आपको इस तरह से लगा के दिखा रही हूँ, देखिए। और ये इसके अंदर कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद आपकी स्किन जो है ना भारी हो रही में हो रहा है पूरा। है। बाहर आते ही बस सो गया, सोने की करना है। यहाँ से नहीं नहीं, आगे से ले ले, फ्रूट आगे से ले ले। नहीं मिल तो है। अरे ये अनार है, सेब है, ले लो। और क्या? रुकना भाई, ले लो। बच्चों को नींद नहीं आया ना, रिक्शे में लिया। लोरी भी मिलेगी, झूले भी मिलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बच्चे बाहर आके सो जाते हैं। किस किस के बच्चे बाहर सोते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर है ना हसीन, वो भी बता रहे थे कि मैं अपने बच्चों को बाहर लेके जाता हूँ फिर सोते हैं वो। मेरी गाड़ी में चक्कर लगाता हूँ फिर सोते हैं बच्चे। तो अभी भी मैंने 2-3 बाइक पे देखे बच्चे सो रहे थे और हमारे बच्चे भी सो जाते थे, इनके जूते भी गिर जाते थे बच्चों के। अक्सर संडे भी गिरे हैं, जॉगर वगैरह बहुत ज्यादा गिरे हैं। इतना होगा मचा रहा था बाहर चलो बाहर चलो, बाहर आके देखो सो गया, फौरन सो गया। हवा लगती है बच्चों को, झूले बनते हैं।
ट्रैफिक का भी सबके पास मोटरसाइकिलें हो गई हैं, हाँ तो इस वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया। अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने लगा है, पहले तो ट्रैफिक नहीं होता था। घर करीब आ रहा है। हम कहते हैं हर वीकेंड में अपनी नानी के घर जाते थे और हमें दूर नहीं लगता था, हर वीकेंड जाया करते थे। वो घर की नानी का घर भी वही है ना, हाँ, ये घर के सामने। बिल्कुल वही तो है सामने। बस ऐसा लगता था कि बस यूं ही चले जाएंगे, और अब तक तो दूर लगता है। मेरा तो ना ज़्यादा टाइम वहीं गुजरता था, हमारी नानी के घर। नानू के घर पर। शनाज और हम दोनों बैठ के स्कूल का होमवर्क किया करते थे, पेपरों की तैयारी किया करते थे। अच्छा, मेरी मस्जिद देख कितनी हसीन हो गई मस्जिद। मस्जिद तो बहुत प्यारी है। हाँ, मदीना मस्जिद। चल ठीक है फिर, हैं? चलो अल्लाह हाफ़िज़। आइए फिर मिलना। इंशाल्लाह आती नहीं है। इंशाल्लाह। साथ पढ़ते थे स्कूल में। हाँ, स्कूल में साथ पढ़ते थे। चल चल ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा अच्छा, ये हमारी अम्मी की गलियाँ, घर की गलियाँ। आपका भी बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा है, मेरा भी बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा है। हाँ, मेरी अम्मा गलियाँ गलियाँ देख के सारी बातें याद आ रही हैं। बच्चे थे, उनकी शादियाँ हो गई, जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए, उनके बच्चों की भी शादी हो गई, बस सब बिल्कुल चेंज हो गया, पूरा महल्ला खाली हो गया। यहाँ से चलेंगे, यहाँ से होगा ना। कोई चेंजिंग नहीं आई अभी तो, सब ऐसी की ऐसी है। हाँ, ये वाला घर हाँ, तो गेल तो समझ लो, इसको फेंकरा डाला के हुसैन ये लोग लग क्या हो, ये इसको ना दरवाजा बंद करने का बड़ा शौक। ये कहीं पे भी दरवाजा खुला, मुझे मेरी अलमारी खुली भी आया दिल्ली से, अलमारी बंद करी। और फिर अलमारी ये वो क्यों बड़े आएगा। सही है, वो बोलता है कोई चीज रहे ना खुलेगी, सब चीजें बंद कर दो। नहीं, गेट बहुत जल्दी बंद करता है इसको। बंद करता है, सारे दरवाजे बंद करेगा हर जगह के। दार हाथ नहीं आ जाए बेटा आपका। हाथ आ जाएगा, तो खोल दो वो मौसम बंद करवाता है ना। अच्छा, गर्मियों में वो ऐसे चल रहा है, बंद करो बंद करो। वो याद पड़ा। हुसैन हुसैन सन आगे होगा। जी अभी तो ड्राइवर से बात हुई है मेरी। बच्चे पढ़ने चले आते हैं ना, माँ बन जाती है। खाना बनाने में तो टाइम हो गया। अच्छा, खाना बनाता है ना, तो कभी भी है ना, ये लोग आ जाते हैं तो खाना चलो नहीं खाए मिले, ये तो क्या पका हुआ है खाना। हाँ ये तो है। ऐसे भागी खाना भी पका के। मैं तो अम्मी की भी आती थी पहले खाना बनाकर, फिर मैं निकलती थी घर। क्या देखो चाय बगैर चाय हो गया। हुसैन इधर आ जाओ, चाय आ रही है बेटा। हाँ चाय आ रही है। लो चाय डाले ना वहाँ से, चाय डालो डालो अभी डालो। अम्मी हटा दें एक कप आगे। हाँ फीकी है। हाँ मेरे पी की बोल दी। माहिर हुआ हुआ है। स्पून इसमें तोड़ लो, पापड़े वाले खाओ, मजे की लगेगी। शायद तो ये करते हैं प्लेट में डाल देते हैं, उसमें छोटे छोटे पीस करके डाल देते हैं। चाट की तरह। मंगाओ प्लेट मंगाओ, डाल के देखें अच्छी लगेगी। कटोरी उसमें डरवा लेती थी मैं। हाँ इसमें डालें और फिर स्पून से खाएं, बहुत मजे की लगेगी। थोड़ी मुलायम हो जाएगी, थोड़ी क्रिस्पी। प्याज डाल के, हाँ प्याज, कच्ची प्याज काट डाल के देते हैं। और प्याज इतनी महंगी हो गई है ना, तो उसने कम कर दी है प्याज, तो मेरे से बोल रहे हैं मेरा 1 किलो टमाटर क्या हुआ? 1000 रुपए। बारिशों की बात है ना, उसको एक कीड़े ने काट लिया, तो एक सामने आदमी बैठा था, उसके पीछे से है ना वो सांप गुजर के गया, उसने तो कोई सांप ने काट लिया, वो खौफ के मारे मर गया। मर गया। फिर है ना एक आदमी था, उसके सांप ने काट लिया, उसने ना आपके कीड़े ने काटा, अरे कुछ भी नहीं होगा, और उसके अंदर इतना तेजबाजी थी कि वो जहर भी असर नहीं कर सका। तो वहम से वो मर गया, वो मतलब जहर से नहीं मरा, वो वहम से वो वहम से मर गया। बात है, तो पता नहीं क्यों आते हैं दिल में ऐसे बंदे आ जाते हैं। हाँ ये हो जाता है। वहम से मर गया। बस अल्लाह के ऊपर छोड़ देने में कहते नहीं, हमारे खानदान में नहीं पहनते थे, बिलू ड्रैग अम्मी ने पहना, हमने पहना, हम मोहतर को मना नहीं करते, पहना नहीं, तो किसी अल्लाह चीज़ के ना में। कलर है, तो काले में अगर वह होता है, अल्लाह का घर है, कमली का कलर है काला, हमारी आंखों का कलर अब है। ये बोलते हैं काली शलवार नहीं पहने, काले कपड़े नहीं पहने, यूं नहीं करे। मैं इन चीजों पे बस कुछ ही होता है, ऐसे मुहर्रम है ना, मुहर्रम में हम नए कपड़े नहीं पहनते। हाँ। अब वो मेरी बहन है ना, बड़ी वाली जो मुन्नी वाली है, तो अम्मी ने मना करा कि ना नए कपड़े नहीं पहनते, वो नई शलवार पहन के चली गई। अच्छा, तो वहाँ पे कहीं हलीम बन रहा था, वहाँ से चिंगारी उड़ के ऐसी आई, उनकी शलवार में है ना आग लग गई। तो अम्मी ने तो वहाँ पर लोगों ने देख ली, उनकी शलवार ना बाजी होती थी ना, बाजी के साथ निकल जाती थी। हाँ ना, बाजी
नहीं आ रहा। ये लो उसे चीज खा लेना। अरे क्या कर रही है? अरे नहीं कोई चीज नहीं लो। अरे नहीं मामी, नहीं नहीं और ले लिया उसने। हुसैन, बुरी बात। चना खा रहे थे या चीज हाँ चीज अम्मी को दे दो, अम्मी को। मम्मा चीज अम्मी चीज दिला देंगी। बैग तो ले लो मम्मा का, बैग ले लो, बैग में डाल लो पैसे। लो इसमें रखो। नहीं मम्मा चीज। मम्मा चीज। अच्छा आना समय है। आएगा हाँ इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, इसमें क्या लाने की गली? इसका घर बन गया। तो आज मैं आपको अपनी अम्मी का घर दिखाने ले जा रही हूँ। और ये हमारी अम्मी का घर था पहले, तो अब तो हमारा हक नहीं है इस घर पे। और ये शनाज की अम्मी के घर के सामने हमारी अम्मी का घर था, तो दोनों तरफ से उनके घर के दरवाजे थे। और हमारा घर जो है ना, ये पक्के किले में ऊपर रिहाइश है, और ये वाहिद किला है जहाँ पर रिहाइश है, और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है ना आबाद हैं। तो बस यहाँ पर मेरी दरवाज़ा बजाते ही कुछ अजीब सा लग रहा था, पैर मेरे इतने भारी हो गए थे, और बस रोना रोना आ रहा था मुझे कि बस यहाँ पर मैं बड़ी खुशी से दरवाज़ा बजाती थी। और हम लोग इतने खुशी से अंदर जाते थे ना, बच्चे भी, कि जैसे बस मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर जो खातून थी ना, बड़ी बड़ी अच्छी थी, उनसे इजाज़त ली हमने, और हमने कहा कि हम ये हमारा घर पहले था, अब नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आ जाओ। और इनके घर में आके कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, बिल्कुल हर चीज़ अलग लग रही थी। मगर देखिए ये चीज़ होती है ना कि ज़मीन तो वही है, और यहाँ पर मुझे सब कुछ याद आ रहा था। और इस घर में जो है ना, हम सब की शादियाँ हुई, यहाँ पे पैदाइश भी मेरी यहाँ ही इसी घर की है। और मैं घर में ही जो है ना, यहाँ पर ही मेरी पैदाइश है इसी घर की, और यहाँ पे मेरी शादी हुई, पढ़ी लिखी। और यहाँ पे माशाल्लाह हमारे 4 भाई और 3 बहनें, और मेरी अम्मी अब्बा यहाँ पे रहा करते थे। और मेरे भाई के माशाल्लाह 8 बच्चे थे, और एक कमरे के अंदर कमरा था, यानी ये जो अभी एक कमरा हुआ है ना, इसमें 2 कमरे थे। तो बस रहते थे यहाँ पर, बड़ी मोहब्बत और बड़ी अपनायत हुआ करती थी। और सारे बच्चे माशाल्लाह थे। एक मेरे भाई का कमरा बराबर में था, और एक भाई का कमरा ऊपर बना हुआ था। तो बस यहाँ पर जो है ना, पूरा इन्होंने चेंज कर दिया, फार्सलिंग वगैरह भी बना दी, नक्शा तो सारा चेंज कर देता। मगर ये है कि ज़मीन तो वही है, हमारी रिहाइश वही थी। तो मैं इनको बता रही थी कि यहाँ पर जो है ना, हमारी अम्मी बैठा करती थी। जो इनकी बेड बिछी है ना, यहाँ पे एक पलंग हुआ करता था, जहाँ पे ये बैठी हैं, सोफ़े लगे, यहाँ पर एक पलंग हुआ करता था, और हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे। सारा मेरा बचपन जो है ना सर याद आ रहा था मुझे। और बस यहाँ पर जो मेरी कैफियत हो रही थी ना, वो वही समझ सकता है जिनके घर माँ बाप की जो निशानी होती है ना, वो बिक जाता है। तो आज मुझे बहुत दुख हो रहा था कि ये घर जो है ना बिकना नहीं चाहिए था, ये हमारे माँ बाप की निशानी थी, ये रहना चाहिए था, क्योंकि हमारी सबकी यादें हैं इस घर के अंदर। और अब तो खैर ना अम्मी रही, ना अब्बा रहे, ना हमारे भाई रहे। माशाल्लाह एक भाई हैं भी, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। और भाभी भी हमारी जो है, मेरी भाभी भी नहीं रही जो यहाँ पे रहा करती थी। तो अभी मैं जा रही थी, तो मैंने कहा हम ऊपर चले जाएं, ऊपर देखें, क्योंकि हम जब मैं रेंट के घर में रहा करती थी ना, तो हमारे पास छत नहीं थी। तो मेरे बच्चे छोटे थे, हम कमरे में ही रहा करते थे। तो मेरे हस्बैंड जब शाम को आते थे ना, तो हम अम्मी के घर आते थे सिर्फ छत पे हवा खाने के लिए, और बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि सारा दिन बच्चे कमरे में ही रहा करते थे। मैंने कभी अपने बच्चों को बाहर नहीं खेलने दिया, घर के अंदर ही जो भी चीज़ होती थी घर के अंदर ही इनको मौसर करी। और जैसे हम लोग तो फिर भी बाहर थोड़ा बहुत खेल लिया करते थे, मगर मैंने नहीं खेलने दी अपने बच्चों को बाहर। तो यहाँ पर आके जब मेरे भाई के बच्चे थे ना, उनके साथ बच्चे खेलते थे, यानी गुड़िया छोटी थी और मोहसिन छोटा था, तहसीन तो बहुत गोद में था जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो यहाँ पर जो अभी पक्का जीना बना हुआ है ना, पहले यहाँ पर बांस का जीना हुआ करता था, उस पर हम लोग चढ़ के छत पे आते थे। तो छत पहले बहुत बड़ी लगती थी, और अब मुझे इतनी छोटी सी लग रही थी छत ये। और बस यहाँ पर जो है ना बिल्कुल हर चीज़, एक एक चीज़ देख के मुझे बड़ा रोना सा आ रहा था मुझे। और यहाँ पर हम लोग है ना, दीवार यहाँ से पूरा हैदराबाद नज़र आता था। और यहाँ पर ना हम लोग बैठ कर बातें किया करते थे। और गर्मियों में तो हम लोग खाना ऊपर ही ले आते थे, ऊपर ही हम लोग सब एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते थे, बहुत ही मज़ा आता था। छत पर ही सोते थे हम लोग। और ये सामने स्टेशन नज़र आ रहा है,
आपको शायद नहीं आ रहा हो, तो जब मम्मी लाहौर जाती थी तो कभी ऐसा होता था कि हम लोग लाहौर जाते थे ना, तो यहाँ से बाजी और भाई वगैरह खड़े होकर हमें अल्लाह हाफिज़ करते थे और नज़र आता था साफ। तो ये कबूतर उड़ के आ गया था, मुझसे कह रहे थे इनके बेटे के ना आंटी आप ले जाएं। मैंने कहा मैं एक कबूतर ले जाके क्या करूँगी, तो बराबर में कबूतर पाले हुए हैं, तो यहाँ पे बड़े शौकीन है कबूतर पालने के, और मेरे भाई को भी बहुत शौक़ था कबूतर पालने का। तो इसमें मेहनत भी होती है, इनको बादाम खिलाते थे और ये असली घी में पत्नी का बादाम मिक्स करके खिलाते थे। तो अभी देख रहे होंगे आप माशाल्लाह से हैदराबाद कितना हसीन नज़र आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर देखते थे कि यहाँ इस एरिया की लाइट गई हुई है, यहाँ पर लाइट आ रही है, तो सारा पता चलता था। तो वैसे इन्होंने माशाल्लाह घर बहुत अच्छा सेट किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत घर जो है इन्होंने सेट किया है। मगर जो रौनक जब थी ना, जब हम यहाँ पर रहा करते थे, वो रौनक नहीं है। माशाल्लाह मेरे भाई के 8 बच्चे थे, दूसरे भाई के मेरे जो थे उनके भी 4-5 बच्चे थे। बड़ा एक हर वक्त जो है ना चहल पहल शोर शराबा ऐसा रहता था। और जब मेरी शादी हुई तो बिल्कुल अलग गई, तो यार यकीन करें मुझे बिल्कुल, मैं खाना भी नहीं खाया जाता था मुझसे अकेले, बस ऐसा लगता था मैं जैसे कोई किसी कैद खाने में आ गई। और भूख ही नहीं लगती थी मुझे। जब फिर अम्मी के घर जाती थी वहाँ पर मैं खाना खाती थी और बहुत अच्छा लगता था मुझे। एक इंसान फैमिली में रहता है, जॉइंट फैमिली में, और बिल्कुल अलग चला जाता है ना, तो फिर उसको बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना। और मुझसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं अकेली रह रही हूँ इतने माशाल्लाह पूरे भरे घर में। कभी मैं बच्चों से कोई चीज़ मंगवा लेती थी, कभी कुछ मंगवा लेती थी, बच्चों को डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस दिन का पता ही नहीं चलता था। और जब भी शादी हुई तो मेरे लिए दिन ही गुजारना बड़ा मुश्किल होता था। अब तो माशाल्लाह काम मेरे इतने हैं कि पता ही नहीं चलता दिन। तो ये देखें, मैं आपको ये दोबारा से दिखा रही हूँ और बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस जैसे मैं ना यहाँ पर रुक जाऊँ। तो यहाँ पे मैं हुसैन को दिखा रही हूँ कि देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, सब कुछ नज़र आता है। यानी हमारे यादपुर जो है ना एरिया नज़र आता है दूर दूर तक। और मुझे पता है, मैं बोलती थी अल्लाह यहाँ से हम जाए, यहाँ से हम जैसे जाएंगे तो दिल नहीं लगेगा, इतनी पूरी रौनक जगह है। नहीं माशाल्लाह अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये अम्मी का घर हमारा जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया। और आप लोगों को दिखा रही हूँ पीछे से जो है ना कितनी रोशन, मतलब पुरनूर जगह है, पुररौनक वाली जगह है। घर में सहन नहीं था, रेंट के घर में रहती थी मैं, छत नहीं थी। तो फिर हम लोग है ना रोज़ आना मेरे हस्बैंड लेकर आते थे यहाँ पर कि अम्मी के घर जाते हैं, वहाँ पर जो है ना हम इसमें हवा पे बैठेंगे, क्योंकि हवा यहाँ बड़ी अच्छी चलती है, ऊंचाई पे ना घर। और फिर सर्दियों में ये होता था मेरे धूप नहीं आती थी, तो धूप में जैसे सर्दी में भी आती थी मैं यहाँ पे बच्चों को थोड़ा धूप देने के लिए, बच्चों को ठंड वगैरह हो जाती थी। तो हर चीज़ बड़ी याद आ रही है और बस बहुत याद आ रही है। अब हमारे नीचे ना जहाँ पर इनका कमरा है ना, वहाँ पर दरवाजे पे नहीं, मैं उधर बैठते थे। अभी अब्बा की आदत थी, हमारी कमरे के स्टार्टिंग में ही बैठते थे, उनकी एक जगह बनी हुई थी और वो वहाँ पर बैठे ना सब बच्चों को देखते रहते थे। बच्चों को जैसे छोटी छोटी रोटी होती है ना, वो ऐसी मसल के खिलाते रहते थे। तो लोग है ना इतनी सी दीवारों के पीछे, इतनी सी चीज़ों के पीछे लोग आपस में रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, रिश्तों में दरारें डाल देते हैं। मगर देखिए वही जगह है, वही चीज़ है, सब कुछ लोग बदल गए। और हम आए तो इजाज़त लेके आए उनके घर में, वरना हम ऐसी खुशी से जाती थी। और अब जो है ना मेरा दिल इतना मेरा उदास हो रहा है, मैं बता नहीं सकती अंदर से मेरी क्या कैफियत हो रही है, मेरे अंदर से हो क्या रही है कैफियत। बस ऐसा दिल कर रहा है कि अम्मी है ना इस दीवार में से निकल के आ जाए या कहीं से एकदम मम्मी मुझे आवाज़ दे दें, शबाना ही है। क्योंकि जब मैं आती थी ना तो अम्मी शबाना आई है, अम्मी में तेरा इंतज़ार कर रही थी। तो वो बस यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी एक दफ़ा बोल रहे हैं कि शबाना आई है। चले अब चाहती हूँ फिर अच्छा जी चले हम आइएगा, आपको टाइम मिले तो हमारे घर आइएगा। बिस्मिल्लाह से जूस वगैरह तो पीने होता नहीं नहीं जज़ाकल्लाह खैरा। चाय वाय पिलाई, फिर दुकान से खाना अम्मी तो नहीं पी थी, हुसैन को एक ले लें बस जज़ाकल्लाह। अरे नहीं बेटा बस वो पिएगा। हुसैन देखो आपके लिए जूस। हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मिलने दिया, बनाने दी।
खुश रहें आप, अल्लाह पाक आपके घर में इसी तरीके से रौनक रखे। हाँ ध्यान से उतर पहने हुए। आज उत्तर को भी दिखाया मैंने अपना घर, फर्स्ट टाइम देखा ना तुमने? हाँ नहीं ये तो देखा हुआ था ना, नहीं इनके बाद हाँ फर्स्ट टाइम देखा, अभी आई हैं। मैंने भी अभी देखा। चलो घर जा रहे हैं। तो जी आ गई थी अभी मैं घर। तो जब मैं जा रही थी ना, जाने से पहले ये मुझे पार्सल आया था, ये ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाया था, गुड़िया से मैंने कहा था पाया था, और ये 500 कुछ का था। तो पता नहीं मैं भूल गई जल्दी में पैसे मैंने दिए। तो शीट है ना इस तरह से, ये रोटी वगैरह बनाने में आसानी होती है, इसको पे करके रख दो और फिर जो है ना इस तरह से पैक हुई है। इसको सफाई करने में भी आसान है और हर कलर्स में मिल जाती हैं। तो आपको जितनी बड़ी रोटी आपको बेलनी है ना, उसके हिसाब से आप अंदाजे से आप बेल सकते हैं। तो मैं स्लैब के ऊपर वैसे साफ़ करके मैं जो रोटी है ना बेलती हूँ ना, इससे ये है कि आपको पता चल जाएगी आपको कितनी बड़ी रोटी आपको बेलनी है, पूरी के हिसाब से, टिक्की के हिसाब से। तो ये मुझे काफ़ी दिन से मैं चाह रही थी मंगवाना, गुड़िया ने मंगवाया ये। मैंने मतलब गुड़िया से कहा था कि मेरा भी ऑर्डर कर देना, और ये फिर इसके लिए मंगवाई थी मैंने छोटी छोटी ऑनलाइन, 3 है ये, और ये भी 545 की है, 40 की, इस तरह की थी। अच्छा ये ना ये मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी कि इसमें आप कोई भी सब्ज़ी फल वगैरह है ना, इसको आप वॉश कर सकते हैं आसानी से, और ये फोल्ड भी हो जाती है, खुल भी जाती है इस तरह से, और इस तरह से ना छोटी भी हो जाती है। और ये जो इसके ये हैंडल है ना, इस तरह से आप फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में, रैक में आप लगाकर और ऊपर कर सकते हैं। इसमें मिर्चें रख दें या छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे अदरक है, हरा धनिया, पुदीना वगैरह, इसके लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये गुड़िया की जो आई है ना, वो इसकी आई है स्किन कलर में, और अलग अलग कलर में आई है। मेरी जो स्किन कलर और ग्रीन कलर में आई है, मेरी 3 कलर में आई है। तो जी आ गई मैं घर, और आके मैंने कहा कि यहाँ पे वीडियो एंड कर देती हूँ। तो बस आज की वीडियो यही थी। तो अभी शायद तस्वीर आ गया, आज की वीडियो यही थी, यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।